जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर्स 17/8/2023 के शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। 17/8/2018 के शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए आज देखेंगे। अगर अभी भी आप भगत सिंह जी के क्लास से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, भगत सिंह जी के क्लास को। अगर इसके सारे पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़े, भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चंस क्या है? 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? पहले तो सवाल में यूनिट सबका सेम नहीं है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो हमको पहले सबको एक यूनिट में करना होगा। तो 76 को हम लोग किलोमीटर है तो मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। हम लोग दूरी बराबर कैसे निकालते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे क्या होगा? ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं x, और ट्रेन की लंबाई कितना है? 450 मीटर। इसी को पार करने में कितना लगता है? 27 सेकेंड। ठीक है, कोई भी गाड़ी जब तक पूरे प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी तब तक वो अपने दूरी को पार नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब कटा देंगे, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये यहाँ से कितने टाइम में कटेगा? 76 है, ये क्या है? 76 है, तो ये कटेगा 38 बार में। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 38 गुना 5, 38 गुना 5 हो जाएगा 190। 190 कैसे किए? मान लिए हम इसको 40 गुना 5 कर दिए, 200 होता है। अब 2 कम है 40 में से, तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 10 माइनस कर दिए तो 190 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो 3 इधर चला जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, 570 हो गया। इधर बचा क्या है? x प्लस 450। इधर क्या बचा है? x प्लस 450। देखेंगे इधर कितना था? 570, इधर क्या था? x प्लस 450। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 450 माइनस 570। x बराबर कितना आ गया? 120। माइनस, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो माइनस देख के डरना नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 120। कभी दूरी माइनस में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे क्या लिखा गया है? FROG, फ्रॉग को लिखा गया है 9268। ठीक है, RANG को लिखा है 2538। ठीक है, तो फिर पूछा गया है कि FORT को क्या लिखेंगे, फोर्ट को क्या लिखेंगे। जब ऐसे सवाल आए तो सबका देख लेना है कोडिंग किया गया है, सबका कुछ ना कुछ कोडिंग किया गया है, तो यहीं से उठा लेंगे। जैसे ऐप के लिए 9 आएगा तो ऐप यहाँ है, तो ऐप के लिए क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, आर है, जो लेटर इसमें उसको देखना है। ओ है तो ओ के लिए क्या चुना गया? ओ के लिए 6 चुना गया, तो ओ के लिए 6। आर है, ठीक है, आर के लिए क्या चुना गया है? 2 चुना गया है, तो 2। टी नहीं है, ठीक है, टी सवाल में है ही नहीं, तो टी सवाल में नहीं है, तो जो इससे मिलता जुलता होगा वो लास्ट वाला हम लोग कर सकते हैं। जैसे टी के लिए 7 ले लिया है, ठीक है, तो 7 राइट आंसर होगा। चूँकि यह सवाल पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि टी का कोडिंग दिया हुआ इसमें नहीं है। ठीक है, तो अनुमान लगा के चलना है। निम्नलिखित में कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? तो हाइड्रा जो है दोनों रूप से उत्पन्न होता है। हाइड्रा यौन द्वारा भी होता है और लैंगिक द्वारा भी होता है। हाइड्रा दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, SI का भार क्या होता है?
भार वेट, वेट को क्या कहते हैं, न्यूटन, न्यूटन से कहते हैं। ग्राम तो केजी द्रव्यमान का हो जाएगा, किलोग्राम उसी का है, ये सीजीएस से है, ठीक है। डाइन, डाइन क्या है, ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। तो ये यूनिट भी याद रखना है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है, अपरूप नहीं है, तो ये भी फ्लोरीन भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या कहते हैं, कार्बन का अपरूप नहीं है। अपरूप क्या होता है कि सालों साल एक साथ रहने के बाद कुछ रूप दूसरे यानी कि धर्म वही रहता है लेकिन उसका गुण परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही चित्र के साथ खाली जगह को भरे। देखिए यहाँ क्या किया गया है, कार को इस तरह लेटा दिया गया है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको भी लेटा देंगे तो इस डायरेक्शन में, तो ई वाला पार्ट जो है आगे आ जाएगा आगे। तो यहाँ फिगर देख के लग रहा है कि कौन सा होगा, ऑप्शन ए ही होगा, देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर है। नीचे दिए गए सैनिक को पूर्ण करें और के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ई, उसके बाद लिखा गया एफ, एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है, एफ से जी एक्स का वृद्धि हो रहा है, जी से एच एक का वृद्धि हो रहा है, एच से आई एक का वृद्धि हो रहा है, एस से जे दो का वृद्धि, जे से एल दो का वृद्धि, एल से एन दो का वृद्धि, तो एन में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पी, ठीक है। पी 16 होता है, ठीक। फिर आई में दो का वृद्धि, फिर यहाँ पे दो का वृद्धि, फिर यहाँ पे दो का वृद्धि, फिर यहाँ पे दो, पी में दो जोड़ेंगे तो क्या होगा आर, पी होता है 16 2 18, क्या होगा आंसर IPR, IPR। क्या गलती हुआ, ओ पे ओ होता है 15, ठीक ठीक ठीक, ओ होता है 15, तो IPQ होगा, क्यू कितना, पी कितना होता है 15, 15 में दो जोड़ेंगे कितना होगा 17, क्यू का क्या होता है प्लेस वैल्यू 17। वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है, संयोगवश वह एक भारतीय है, तो ये कौन है, लीना नायर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, किसी भी चीज़ का अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि निर्वात में, जैसे मान लेते हैं प्रकाश है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे जिस माध्यम में निकालना है, जिस माध्यम में निकालना है उसका अपवर्तनांक नीचे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, निर्वात का 0.1.003 हो जाएगा। अगर कुछ हम देख ले, वायु का होता है इतना, जल का होता है 1.33, जल का कितना होता है 1.33, हीरा का देख ले, हीरा का 2.41 होता है, ठीक है। बर्फ का देख ले तो 1.31 होता है, ठीक है। अल्कोहल का देख ले तो 12-13 होता है, ठीक है। इसी तरह CO2 का देख ले तो CO2 का होता है 1.00005 होता है। कुछ अपवर्तनांक है जो याद रखना होगा, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी मदद मिलेगा फिजिक्स का। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति फरवरी रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं, तो किस राज्य से आते हैं रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो ओडिशा से आते हैं। अगला क्वेश्चन, दो पाइप किसी खाली टैंकी को अकेले 40 ये मान लेते हैं, कितना 25, ठीक है, बी कितना है 40 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप भरे हुए टैंकी को 16 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। जब टैंकी पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये सब का हम लोग LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा 25 40 और 16 का हो जाएगा 400, ठीक है। ये माइनस होगा क्योंकि ये खाली करता है, ये दोनों डालता है, तो 25 से इसमें भाग जाएगा कितना टाइम 16 टाइम, इससे 10 टाइम,
ठीक है, 23 से 25 टाइम। तो ये दोनों भरने वाला है, क्या है, ये दोनों भरने वाला है और ये जो है खाली करने वाला। तो इसको 400 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? भराया जाएगा कितना, 10 16 प्लस 10, लेकिन 25 माइनस हो जाएगा। 25 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ठीक है, तो 1 घंटा में कितना भराएगा, 1 लीटर। तो 40 लीटर भरने में कितना लगेगा, तो 400 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 400 घंटा। कोई दिक्कत? लेकिन ऑप्शन में 400 घंटा नहीं दिया गया है, दिन में दिया हुआ है। तो 400 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। 24 घंटा में होता है एक दिन, एक दिन में 24 घंटा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अगर करेंगे तो कितना होगा, 16 दिन 16 घंटा, 16 दिन 16 घंटा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, चित्र ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जिसे चित्र बी में प्रश्न के से बदला जा सकता है। तो यहाँ क्या किया गया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 5 × 3 और नीचे वाला को ऐड कर दिया गया है +4। जो आया है उसको बीच में लिख दिया गया है। कहाँ लिख दिया गया है, सेंटर में। यहाँ कहाँ लिख दिया गया है, सेंटर में। ठीक उसी तरह इसमें भी सी में किया गया है, ए का हो गया, सी में भी वही किया गया है। 6 चौके 24 5 29, 6 × 4 + 5 = 29। तो उसी तरह बी में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 + 6, 7 × 5 = 35, 6 कितना हो गया, 41। तो राइट आंसर क्या होगा, 41। यहाँ क्या आएगा, 41 राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो 12 mv² के बराबर। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस उपन्यास स्वतंत्र आज़ाद औटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लेखक बोलवार मोहम्मद कुनी। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजनी TTR क्या है, TTR है तो लक्ष्मण जनी होगा। जब ये दोनों अगर एक ही टाइप का रहता, कैपिटल रहता, ठीक है, तो ये F1 में जाता, लेकिन इसमें दोनों मिक्सर है तो ये F2 में जाएगा। तो F2 में जो चला जाता है तो उसमें उसका रेशियो होता है 3:1, ठीक है, यानी कि 3:1। तो बोना और गोल हो सकता है, ना कि 50-50 में नहीं जाएगा। 50-50 में कब जाएगा, जब दोनों 2 कैपिटल और 2 स्मॉल रहे, ठीक है, 2 सही और 2 गलत रहे, यानी कि 2 अलग रहे। लेकिन यहाँ पे दोनों रेशियो अलग है, ठीक है, तो ये चला जाएगा 3:1 रेशियो में, F2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, बोना और गोल होगा। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? दशमलव हटाने के लिए 10, ठीक है, और किसी भी संख्या को फैक्टर को सेम संख्या से गुना भाग करने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसको 10 से गुना कर दिया और इससे 10 से भाग दे दिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, दशमलव तो ख़त्म हो गया, ऊपर कितना हो गया 90, नीचे कितना हो गया 100। जब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, ठीक है, 90 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, 90 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 9 से कटाएंगे तो क्या होगा, 9 में 81, ठीक है, 9 में 81, 0, ठीक है, 9 में 81, ठीक है, फिर बचा कितना 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 8, फिर 7, और नीचे बाहर निकल के आ जाएगा क्या 10। जब 10 आएगा तो दशमलव छोड़ के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.9487,
ठीक है। और बहुत कोई देखेगा 0.3 मार देगा ए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि देखना है। 2091-2001 के आसपास इसमें 10% की वृद्धि हुई है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 10 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी सेम का वृद्धि, यहाँ भी सेम का वृद्धि, यहाँ भी सेम का वृद्धि, यहाँ पे ज़्यादा का अंतर है। तो क्या होगा, 51 से 61 के बीच, यानी कि 61 में जो 1961 में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है, यानी कि 2 गुना वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्या होगा 1961। किसी चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताए जिसकी क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे क्या करा है, किसी सम चतुर्भुज, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी, इसके 2 विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है, दोनों की लंबाई अलग अलग है। मान लेते हैं ये बिंदु ओ है, ठीक, सबको 90 डिग्री में काटता है। अब क्या करा है कि किसी चतुर्भुज की लंबाई इतना है, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, इसके विकर्णों के योग इतना है, यानी कि D1 प्लस D2 का वैल्यू दिया हुआ है 14। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, इसी का मान दिया हुआ है, लेकिन हमें दोनों का लंबाई एग्जैक्ट पता नहीं है, दोनों का योग पता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लेंगे कि लंबाई क्या है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 14 माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत, पहले के क्या मान लेंगे x और दूसरा क्या हो जाएगा 14 माइनस x। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, चतुर्भुज कितना दिया है 24 दिया हुआ है, इधर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, पहला माने है x, दूसरा माने है 14 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 बराबर 1/2 x इंटू 14 माइनस x। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 14 माइनस x बराबर कितना हो गया 48। इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 14x बराबर कितना हो जाएगा 48। यहाँ से अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 48। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग 14 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे बराबर 0। ठीक है, 2 ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसके कि जोड़ने से 14 और गुना करने से 48 हो जाए। ठीक है, तो जो करके देखते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6x माइनस 8x बराबर 40 प्लस 48। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या x माइनस 6 को बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा प्लस नहीं माइनस ही रहेगा 8, इधर भी x, यहाँ पे बचेगा क्या x माइनस 6। ठीक है, तो दोनों तरफ 6 आए तो x 6 को बाहर कर देंगे, x माइनस 6, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, 8x माइनस 8। यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल गया है x बराबर 6 और x बराबर 8। ठीक है, दोनों विकर्ण की लंबाई निकल गया, लेकिन दोनों विकर्ण की लंबाई निकला है a, जैसे मान लेते हैं 8, तो आधा कितना होगा 4, ये निकला है 6, तो आधा कितना होगा 3। ठीक है, अब हम यहाँ से पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। अगर जैसे ही पाइथागोरस निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, एक 4 है एक 5 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा
एक 4 है, एक 3 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। 15 भुजाओं वाला बहुभुज एक इस तरह का बनाया गया है, ठीक ना। 15 भुजा है उसमें, और पूछा गया है क्या, उसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण का संख्या निकालने का फार्मूला होता है, विकर्ण का संख्या फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। n इंटू n माइनस 3/2। n क्या है यहाँ पे, भुजा की संख्या 15 है। भुजा की संख्या कितना है 15। तो 15 गुना 15 घटा 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 गुना 12/2। 2 से कट जाएगा 6 बार में, क्या होगा 15 गुना 6 कितना हो गया 90 क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मेन फार्मूला ये है, इसको याद रखने का। मेन फार्मूला क्या है, इसको याद रखने का। क्या है n इंटू n माइनस 3/2। कितना भी भुजा रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र समांतर चतुर्भुज की संख्या प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प को चुनें। कह रहा है कि इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं उसको चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका नामाकरण कर देंगे। क्या कर देंगे नामाकरण। मान लेते हैं ये है, ठीक, ये बी, ठीक, ये सी, ये डी, ठीक है, ये सी और ये सी और ये डी एक हो गया, ये डी, ए बी सी डी एक हो गया, ठीक है। ई एफ, ई एफ और एच, ठीक है, एच हो गया, ई हो गया जी, ठीक। तो अब हम लोग आसानी से चुन सकते हैं कि कितना होगा। इसमें कितना बनेगा, पहले बनेगा ए बी सी डी एक हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये एक हो गया, एक बन गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होगा बी ई एफ जी। क्या होगा बी ई एफ जी, ये वाला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। आपका कौन सा देखेंगे, तीसरा होगा जी एफ एच ए, जी एफ एच ए, यहाँ पे तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। अब देखेंगे चौथा देखेंगे। अब चौथा किसी और कलर से, ए बी सी एच। चौथा क्या होगा ए बी सी एच, ए बी सी एच। तो कितना बना 4 बना। तो 4 समचतुर्भुज बना। इसमें कितने थे 4 समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है 56, 84 और 112 का लघुत्तम क्या होगा। 56, 84 और 112 का लघुत्तम क्या होगा, निकाल देंगे। 2, 28, 42, 56, फिर 2 से कितना होगा 14, 21, 28, फिर 2 से क्या जाएगा 7 हो जाएगा, 21 और इधर 14, फिर 2 से दे देंगे तो ये 7, 21, ये कितना हो जाएगा 7। अब नहीं जाएगा, अब 3 से दे देंगे तो 1, 3 और ये 1, तो कितना हो गया 3, 3, 9, 2, 18, 3 से नहीं 7 से जाएगा, ठीक है 7 से। 7, 21, 2, 42, 42 गुना 2 कितना हो गया 84, 84 गुना 2 68, 68 गुना 2 कितना हो गया 336,
336 कितना आ जाएगा 336। तो एलसीएम तो आसान था, निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क है, एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। अनुमान क्या कर रहा है, छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। तो इसीलिए किया गया कि ना कि छात्र अधिक अंक ला सके, गणित में कटौती किया गया है कि छात्र का तनाव कम हो सके। ठीक है, केवल अनुमान 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित तभी होगा जब वो कितना से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, क्योंकि 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 × 3, जो 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। ठीक है, जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम हमें पता है, इसका सभी का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटने योग्य होना चाहिए। अब देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1, इसको जोड़ देंगे 3 6 6 2 8 1 9, 9 तो 3 से कटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। दिए गए व्यक्तित्व को सच मानते हुए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए व्यक्तित्व को सच मान कर चले और यह तय करें कि कौन से निष्कर्षण कथ्ययोग्यों को निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। क्या करा है, सभी सेब लाल है। पहला क्या है, सेब है। ठीक, क्या करा है, लाल है। सभी सेब क्या है, लाल है। ठीक है, अब क्या रहा है, कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है। जितने भी लाल फल है सस्ता नहीं है। लाल फल जितना है वो क्या है, सस्ता नहीं है। निष्कर्षण क्या कर रहा है, सभी सेब सस्ते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाल सभी सेब क्या है, लाल। और कह रहा है कि कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। लाल सेब सस्ते नहीं हैं, सही है। सेब और होगा लेकिन लाल सेब सस्ता नहीं है, बात सही है। केवल 2 अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला में कौन सबसे ऊंचे पर्वत के गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? तो ये अरावली पर्वत जो है ये गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है ये, राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरह हमने 75 के 75 क्वेश्चंस देखे। फिर मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे 17/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें। इसी तरह का क्वेश्चन और चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, जहां इसके PDF आपको मिल जाएगा। 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम में। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का। ठीक है, वहां से आपको सारा का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। आज देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। एक चार्ट एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार की आमदनी 33,650 रुपये है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में कुल कितने खर्च किए गए। ठीक है, एक परिवार का मेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसमें टोटल खर्च कितना दिया हुआ है 33,650 रुपये। पूछा है किसका किसका, मनोरंजन और क्या चीज़ का पूछा है, मनोरंजन और भोजन। मनोरंजन फूड यहाँ पे 25%। ठीक है, मनोरंजन कितना है यहाँ पे, एंटरटेनमेंट 9%। इसी दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 100% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 34%। तो 34/100 कर देंगे। इसी को कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
11441 आएगा। ठीक है, 11441 आएगा। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, COH2Cu प्लस H2 यह समीकरण निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? रेडॉक्स का। किसका उदाहरण है? रेडॉक्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या दिया गया है? तो उसमें क्रम, जाति, परिवार नहीं, क्या होगा? नस्ल, स्पीसीज के आधार पर कि वैज्ञानिक ने जीवों का वर्गीकरण किया था, टैक्सोनॉमी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दे, कमी कर रहा है। तो विटामिन के की कमी से जो है खून थक्का नहीं बन पाता और बहते ही रह जाता है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी है तो उसका खून जल्दी थक्का नहीं बनता और कटने छटने पर बहुत ज़्यादा खून बर्बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ठीक है, सब चीज़ का वैल्यू बैठा देंगे। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल, f का वैल्यू दिया हुआ है 1/10। ठीक है, बराबर u का वैल्यू हम लोग को निकालना है, u नहीं दिया हुआ है, u का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो 1/u बराबर कितना हो गया? 1/10 माइनस 1/30। ठीक है, 1/30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा यहाँ पे ये 3 बार में कटा 3, इधर कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो गया? 2/30। जब इसको कटा देंगे तो कितना हो गया? 1/15। यानी कि कितना दूरी पे बनेगा? 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो मेन फार्मूला यही है, 1/f बराबर 1/u बराबर 1/v। अगर लेंस से संबंधित कोई भी फार्मूला यानी कि क्वेश्चन रहे तो ये फार्मूला को याद रखिएगा, इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। माइनस यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि उत्तल लेंस था। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? UVWXY एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। ये सब कहाँ बैठे हुए हैं? एक गोल मेज पे। ठीक है, अब क्या कर रहा है? डी 5 आदमी हैं, 1 2 3 4 5। डी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है। डी मान लेते हैं, डी किसके किसके बीच में बैठा हुआ है? ए और एफ के बीच में। या तो एफ यहाँ हो सकता है या तो ए यहाँ हो सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं है। अब सेकंड क्या कर रहा है? सी बी और एफ के बीच में बैठा है। सी जो है, सी बी और एफ के बीच में बैठा है। अगर बी वहाँ है तो सी यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? बी। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि पहचानने के लिए कि दोनों ही समीकरण बहुत ज़रूरी है। बी का पोजीशन जानने के लिए बी का पड़ोसी कौन कौन है। जब तक दोनों समीकरण हम ना लिखेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। बी का पड़ोसी कौन हो जाएगा? सी या एफ, या ए या एफ हो जाएगा। एफ यहाँ ही होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो किसके किसके सी बैठा हुआ है? बी और सी के बीच में। तो दोनों कथन जरूरी था इस आंसर को, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1 और 2 दोनों जरूरी था। अगला क्वेश्चन,
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसे कि किसके कारण होता है? तो ऐसा होता है CaCO3 के कारण। किसके कारण होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। फरवरी 2018 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कौन से भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ को उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम क्या है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। क्या नाम है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। दिए गए व्यक्ति को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन से निष्कर्षण वाक्यों को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ कीड़े पक्षी है। क्या है? कीड़े। कीड़े क्या है? पक्षी है। ठीक, पक्षी है। फिर क्या कह रहा है? सभी पक्षी फल है। सभी पक्षी क्या है? फल है। कारण क्या कह रहा है? निष्कर्षण सभी फल पक्षी हैं। सभी फल पक्षी हैं, गलत है। सभी फल पक्षी नहीं है, कुछ हैं, क्योंकि ये यहाँ इतना से में ही सिमट गया है, तो पहला गलत है। दूसरा क्या रहा है? कुछ कीड़े फल हैं। जब पक्षी हैं तो फल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया क्या है? फल है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कीड़ा और फल दोनों हो सकते हैं। तो ये सेकेंड वाला क्या है? सही है। निष्कर्षण 2 सिर्फ सही है, केवल 2 अनुसरण करते हैं। किसी व्यक्ति को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट देर से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वह कितने दूरी तय करता है? ऐसे सवाल बनाने के लिए फार्मूला है। ऐसे सवाल बनाने के लिए एक फार्मूला है, जहां दूरी आप निकाल सकते हैं S1 इंटू S2 बाय S1 माइनस S2, ठीक है, बराबर इंटू समय का अंतर। समय का अंतर का योग कह सकते हैं। ठीक है, समय का अंतर का योग कह सकते हैं। अब यहाँ से हम देख लेंगे, फिर दूसरे फार्मूला से भी इसको बना के देखेंगे। जैसे S1 40 क्या है? पहला है 40, S2 कितना है? 36, ठीक है, बाय यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा, इनटू 1 मिनट और यहाँ पे 3 मिनट है, दोनों का अंतर कितना हो गया? 4। 4 मिनट को हम लोग बदल देंगे घंटा में, तो बाय 60 कर देंगे। अब यहाँ से कटा देंगे, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, ये 36 है, यहाँ से 6 से ये 6 टाइम में पार, और 6 गुना 4 कितना हो गया? 24 किलोमीटर। क्या हो गया? 24 किलोमीटर। तो फार्मूला क्या है? S1 इंटू S2 बाय S1 माइनस S2 इंटू समय का अंतर में जितने हैं दोनों का योग चाहिए। जितने का समय 1 मिनट का, दोनों अगर अपोजिट में है तब ऐड होगा। अगर दोनों एक ही, अगर पहले दोनों कंडीशन में पहले ही पड़ता है तो यहाँ पे टाइम में माइनस करेंगे। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्प में से नीचे दी गए प्रश्न आकृति का जल प्रदाने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा? पूछ रहा है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो ऐसे सवाल को पहले यहाँ पे कर दे, उसके बाद जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ए वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा ए वाला पार्ट, ठीक है, वहाँ पे नीचे है तो इस तरह आ जाएगा। फिर ये वाला पार्ट यहाँ से आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ से आ जाएगा। ऐसा सिंबल जिसमें रहेगा वही बनेगा। ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन डी से आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम अपोजिट हो जाएगा। अगर दर्पण करता तो फिर इधर वाले से कंपेयर करते हैं। ऑप्शन डी क्या है? राइट है। एनटीपी गैस में एक्स गैस के 10 ग्राम का आयतन इतना लीटर है, तो एक्स का आणविक भार क्या होगा? यहाँ पे एनटीपी का दिया हुआ है, कितना है? एनटीपी दिया है 40, कितना दिया गया? 40 ग्राम, ठीक है। एक्स का द्रव्यमान दिया गया है, एक्स का द्रव्यमान दिया गया है, एक्स का द्रव्यमान दिया गया है
यानी कि m का वैल्यू कितना है 10 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया गया है, ताप। ताप कांस्टेंट ही रहेगा, कितना होगा, ताप कांस्टेंट कुछ नहीं दिया है तो लेंगे 298 केल्विन। ठीक है, क्या लेंगे 298 केल्विन। अब आयतन, आयतन दिया हुआ है कितना, आयतन दिया हुआ है तो हमारा जाके 5.6 लीटर। अब पूछ रहा है क्या, हम लोग जानते हैं कि 1 मोल एनटीपी का वैल्यू कितना होता है, 1 मोल एनटीपी का वैल्यू होता है 224 मोल। ठीक है, कितना होता है 224। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। होता क्या फार्मूला, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v का। तो यहाँ पे देख लेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा v। यहाँ पे क्या है, दोनों नियत है, नियत। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा m1/v1, इधर हो जाएगा m/v। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सारे का वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू कितना है 10 ग्राम, m1 का वैल्यू कितना है 10 ग्राम। आयतन कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 5.6 लीटर, 5 कितना दिया गया है 6 लीटर। अब इधर हमको क्या निकालना, m कांस्टेंट दिया है तो m का वैल्यू हमको निकालना ही है। अब v का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है एनटीपी का वैल्यू। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग v का वैल्यू, m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 22.4 बाय 5.6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जाके सॉल्व कर ही देते हैं, कितना कितना है 22 पॉइंट इतना, यहाँ से दशमलव कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से 56 है, ये 224 है तो कितना टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 ग्राम, कितना हो गया 40 ग्राम, 40 ग्राम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है, इसे याद, फार्मूले को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे देख रहे हैं हम लोग की शिफ्ट आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन टफ होते जा रहा है। पहले का क्वेश्चन आसान था, धीरे धीरे क्या हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक डेटा के माध्य माध्यिका और बहुलक को ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है। ए बी का अनुपात 9.8 है, 9:8 है, तो बी सी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी का सी किसके लिए है, बहुलक के लिए है। माध्य माध्यिका दिया है, बहुलक का वैल्यू पूछा है, तो बहुलक बराबर होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, क्या होता है -2 इंटू माध्य। बस इसी का वैल्यू बैठा देना है। बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, माध्य का वैल्यू कितना दिया है, माध्य का वैल्यू दिया गया 9, 3 इंटू 9। ठीक है, 3 माध्यिका का वैल्यू 8 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है 8 दिया गया है, 8 माइनस 2 इंटू 9। मान लेते हैं रेशियो में दिया है तो इसमें क्या लगा देंगे x लगा देंगे, तो कितना हो गया 24x माइनस 9 दूना 18x। तो यहाँ से बहुलक का वैल्यू कितना आ गया, इसको माइनस कर दे देंगे तो 6, बहुलक बराबर आ गया कितना 6x, बहुलक बराबर आ गया 6x। हमको पूछा क्या है b और c, b किसके लिए है, माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए क्या है b, बहुलक के लिए क्या हो गया c। इसी दोनों का रेशियो पूछा था, b का वैल्यू कहाँ है, यहाँ से ले सकते हैं 8, और बहुलक का वैल्यू कितना आया है अभी निकाले थे 6x। इसको कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, एक कट जाएगा 4 टाइम्स में, एक कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो इसका रेशियो क्या हो गया 4:3।
ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो ये फार्मूले पे है, फार्मूले बराबर होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का घटा 2 गुना माध्य। तो ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है लोहे जो कि गुणों को कोबाल्ट और निकेल जैसे होते हैं इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसके कमियों में से एक था। तो ये किसके कमी में थे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार। ठीक है, न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम थे सारे गामा पादा निशा उसी के अनुसार रखा गया है। अगला क्वेश्चन है संख्या x3331 को 11 से विभाजित हो तो x का स्थानीय मान क्या है। ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ गया है, 3331 दिया गया है, कह रहा है 11 से विभाजित होने का शर्त क्या है कि इसमें सेम सम और विषम, क्या इसमें सम और विषम, जैसे ये सम हो गया तो इसका और इसका वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू का अंतर 0 होना चाहिए या 11 के गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो वो 11 से विभाजित होगा। देख लेते हैं इसको 1 + 3 + x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके x और इसके बराबर होना चाहिए, 3 + 3 के बराबर होना चाहिए। तो इधर कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना दिया गया 3 × 4 + x, 4 + x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 6 है इधर 4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि x के जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 11 से कटने का नियम है कि सम और विषम संख्याओं का अंतर 11 हो या 0 हो तभी 11 से विभाजित कर सकते हैं। किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रजनी ट्रॉफी जीत कर इतिहास रच दिया। तो इसने विदर्भ जो है वो पहली बार जीता है, सबसे ज़्यादा बार बॉम्बे जीता है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में किस भिन्न का चयन करें, भिन्न इसमें से 4 जो दिया गया है एक भिन्न है, इसको चयन करें। ये इधर से घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन 3 नंबर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डिफरेंट कौन होगा 3 नंबर, 3 नंबर क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिनमें 1 बीघा के 5 कट्ठे में क्या बोया जाता था, तो नील की खेती किया जाता था। क्या चीज़, इंडिगो, नील की खेती किया जाता था। अगला क्वेश्चन, मान ले कि एक वैकल्पिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे है और त्रिज्या 1/3 है, पृथ्वी के त्रिज्या की 1/3 है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उसे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पे सब कुछ का वैल्यू पहले हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, मेन फार्मूला होता है, देख लेंगे Gm/r², मेन फार्मूला होता है। अब यहाँ से पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग दिखा लेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान me से लिखेंगे, अर्थ, ठीक है। और ग्रह ये तो हो गया पृथ्वी का, लेकिन ये अर्थ का और ग्रह का जो होगा वो me/2, me/2 क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी के बराबर का me/2। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग को पता है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या लेते हैं r, ठीक है। तो ग्रह की त्रिज्या क्या होगा re क्यों लिए, क्योंकि अर्थ है, तो ठीक है, अर्थ सिंबल करता है, तो जो ग्रह था उसका क्या हो जाएगा re/3, क्योंकि इसका 1/3 था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रह का क्या हो जाएगा r3। हम लोग जानते हैं कि g क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m/r² का, किसका m/r² का, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखेंगे अर्थ का गुरुत्वाकर्षण और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा me/RE2 बटे हो जाएगा m/r²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रह का और पृथ्वी का दोनों का लिख दिए। अब देखेंगे आगे क्या होगा। GE बाय ए अर्थ का हो गया, एक ग्रह का हो गया, क्या हो जाएगा M1 बराबर इधर त्रिज्या आ जाएगा, एक ग्रह का त्रिज्या है और ये अर्थ का त्रिज्या है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा अर्थ का यानी द्रव्यमान और ये ग्रह का द्रव्यमान। अर्थ का जितना द्रव्यमान है उससे आधा किसका है, ग्रह का, तो बाय 2 कर देंगे। और इधर हो जाएगा अर्थ का त्रिज्या यानी कि अर्थ का त्रिज्या ग्रह के त्रिज्या के कितना है 1/3 बाय r। ठीक है, RE अर्थ का त्रिज्या। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि g बराबर होता है m/g r का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा g अर्थ का बाय ग्रह बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2/9g। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 2/9g, यही फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो छोड़ देना, बहुत लेंदी होता है, इसमें समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। शेर, बाघ, पशु। शेर, बाघ, पशु, पशु के अंदर ही दोनों आता है, तो पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा, तीसरा भी ख़त्म हो जाएगा, चौथा सही है, चौथा सही है। ये वाला हो जाएगा पशु। ठीक है, ये हो गया बाघ, दोनों मांसाहारी है, ये हो गया शेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। दिए गए व्यक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में कौन सी निहित है। एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें। एक विज्ञापन दे रहा है, एक विज्ञापन दे रहा है कि एक वर्ष में अपने पैसे 3 गुना करें। मान्यता क्या है, आवश्यक आश्वासन सच्चा नहीं है, जो बोल रहा है वो सच्चा नहीं है। दूसरा क्या है, लोग चाहते हैं कि उनके पैसे बढ़ जाए। ठीक है, हो सकता है सही हो गलत हो बात की बात है, लेकिन ये प्रचार के अनुसार क्या लगता है कि लोगों की पैसा बढ़ जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 ही केवल क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय करें कि कथनों में कौन से निष्कर्षण का तर्कसंगत के रूप से पालन हो रहा है। सचिन अच्छा बल्लेबाज है। सचिन क्या है, अच्छे बल्लेबाज है। बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। अब निष्कर्षण क्या करें, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सचिन बुद्धिमान है, सचिन बुद्धिमान है, ये नहीं कि जितने भी व्यक्ति बुद्धिमान है सारा क्या है, बल्लेबाज है। सचिन बुद्धिमान हो सकता है, बल्लेबाज भी है, बुद्धिमान भी। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर दिखाया गया अनुपस्थित अक्षर विकल्पों के अनुसार चयन करें। तो यहाँ पे किया गया है 3 का माइनस किया गया है, QNKH, ये होता है 17, ये होता है 14, ये होता है 11, ये होता है 8। तो 3 का माइनस हो रहा था, यहाँ अगले में भी 3 का माइनस करेंगे, क्या होगा 5E। तो ऑप्शन E क्या हो जाएगा, सही। रीजनिंग का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो अमोनिया का होता है NH3, तो ये हो गया 14 प्लस 1 गुना 3, तो कितना हो गया 14 प्लस 3 17 कितना हो जाएगा 17, राइट आंसर। इसका फार्मूला याद होना चाहिए, NH3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें।
इतना को हल करें। यहाँ से पहले भाग का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर भाग का काम होगा। भाग दो जगह है लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 3 से 3 बार में कटा, ठीक है। और 3 इंटू 9 कितना हो गया 27। लेकिन आगे क्या है माइनस का चिन्ह है और आगे क्या है 19। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 -8 हो जाएगा। और आगे क्या है भाग, आगे क्या चीज़ का सिंबल है भाग, इसका अंदर क्या है माइनस का चिन्ह। इसको कटा देंगे कितना बार में 3 बार में, लेकिन इस 8 का आगे क्या है माइनस, तो कितना हो जाएगा -3 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को हल करें। इसे जोड़ना है तो इसे जोड़ने का नियम क्या है कि सबका जो है दशमलव एक स्थान पे एक सीधे पर होना चाहिए। 1 2 3 है, इसमें दशमलव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है 12.3, तो 12 यहाँ पे दशमलव इधर 3, ठीक है। फिर है 1.23, तो 1 यहाँ पे 2 3 ऐसे करके, फिर 0.123, ठीक है। गलती लिख दिए हैं, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, ठीक है। क्या है 1 2 3, अगला क्या है 12.3, उसके बाद क्या है 1.23, उसके बाद क्या है 0.123, उसके बाद क्या है 0.0123, ठीक है। बस इसी को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला 3 2 5, ये वाला काम खत्म। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, ठीक है। यहाँ पे 3 2 5 1 6, ठीक है। अब दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 3 2 5 1 6 2 1 3 1 का 1, 136.6653। तो जोड़ने का है कि इस तरह सबका दशमलव एक सीधे पे होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए, इधर उधर देने से गलती होगा। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितना होगा। इसे आप आसानी से भी बना सकते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है 5%, ठीक है। आर बराबर 5% दिया गया है। टाइम दिया गया है 3 क्या दिया गया 3.1/4 वर्ष, ठीक है। और ये मिश्र धन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिश्र धन, कितना दिया हुआ है 2790 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग समय में बदल देंगे तो कितना हो गया 4 या 12 1 13/4 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज जो निकालते हैं तो क्या करते हैं रेट और टाइम को इंटू कर देते हैं, रेट इंटू टाइम को इंटू कर देते हैं। तो 5 गुना कितना हो गया 13/4, तो क्या इतना हो गया 13×5 = 65/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16.25 ब्याज है। तो अब टोटल कितना हो गया, पूंजी कोई भी पूंजी होता है तो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 100% प्लस 16.25, इसी का वैल्यू कितना है 2790। तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, पूंजी चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2790 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 116.25/100 हमको, क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, ये आएगा तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये, ठीक है। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एल माने प्लस, एम माने माइनस, एम माने इंटू, पी माने डिवाइडेड। तो इतना को सॉल्व करने बोल रहा है, ठीक है। इतना को क्या कर रहा है सॉल्व करने कर रहा है। देख लेते हैं क्या क्या है 8 9 16, ठीक है 16 3 13। अब जिसका वैल्यू एल का वैल्यू क्या है, एल जहाँ पे यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है प्लस, एल किसके बीच है 9 और 60 के बीच, तो यहाँ पे प्लस,
ठीक है। एम का मान क्या, माइनस, एम कहाँ पे है, एम और 3 के बीच, 13 और 3 के बीच माइनस, ठीक है। एन का मान क्या है, इंटू कहाँ पे है, 8 और 9 के बीच में। पी का मान क्या है, पी किसके किसके बीच है, 60 और 3, डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहले यहाँ से डिवाइडेड का काम कर देंगे, कितना हो गया 20, यहाँ पे इंटू कर देंगे, कितना हो गया 72, ये प्लस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो 13। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 72 20 कितना हो गया 92 माइनस 13, जब इसे घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 79। 79 क्या है, राइट आंसर। फरवरी 2018 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिजेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित किया गया है? तो ये कौन है, ये है इरफान खान। कौन है, इरफान खान। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के का मूल्य कितना दिया हुआ है, 93 रुपये 75 पैसे हैं, और इनकी संख्या का अनुपात क्या दिया गया है, 3:4:5 दिया हुआ है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ से हम लोग आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। सबका वैल्यू पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्का, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रुपये। 25 पैसे के 5 सिक्के, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.25 रुपये। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 रुपये 25 पैसा। 6 रुपये 25 पैसा एक रेशियो में हुआ, तो ये कितने का है, 93.75। इसको डिवाइडेड कर देंगे कितना से, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.25। 6.25 से डिवाइडेड कर देंगे। इसको जब डिवाइडेड कर देंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 15 बार में, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 15। अभी 15 से सबको गुना कर देंगे। 15 गुना 3 कितना हो जाएगा, 45। 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60। 15 गुना 5 कितना हो जाएगा, 75। यही हो जाएगा सिक्के की संख्या, क्या हो जाएगा 45, 60, 75। बहुत ही आसान था। पहले क्या करेंगे, सिक्के को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 रुपये का 3 सिक्का है तो 3 रुपया होगा। 50 पैसे का 4 सिक्का है तो 2 रुपया होगा। 25 पैसे का 5 सिक्का है तो 1.25 रुपये होगा। ये सारे को ऐड कर देंगे और रुपया से डिवाइडेड कर देंगे। उसके बाद जो आएगा उसे रेशियो से इंटू कर देंगे। तो हम लोग यहाँ आज इसके क्वेश्चन देखे, आगे के वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़ सकते हैं। वहाँ 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग को। आज का पहला क्वेश्चन 31 नंबर तक 30 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज उससे आगे देखेंगे। जिस प्रकार एकांकी संगीन है से संबंधित है, उसी प्रकार मात्रा किससे संबंधित है? तो मात्रा किससे संबंधित होगा? परिमाण से। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण का पतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बिंदु P है, ठीक। यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण से आ रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि परावर्तन टकराने के बाद कितना डिग्री कोण से निकलेगा, ठीक है। तो कितना डिग्री कोण से निकलेगा, तो ये कोण भी जो है 30 डिग्री ही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। सचिन और विपिन दो बंसल भाई थे, ठीक है। सचिन बंसल और विपिन बंसल मिलकर इसकी स्थापना किया था। अगर इसका हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2018 से दिल्ली की IPL टीम दिल्ली डेविल्स का मालिक कौन है? तो इसका मालिक कौन है? GMR ग्रुप। कौन है? GRM ग्रुप। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, दिल्ली डेविल्स नाम बदल कर बाद में किया गया था, पहले था दिल्ली कैपिटल्स। अगर दिल्ली कैपिटल्स कब टीम बना था? तो 2008 में। 2019 में इसका नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल से दिल्ली डेविल्स से बदलकर दिल्ली कैपिटल कर दिया गया है। अगर वर्तमान में इसके कप्तान की बात करें तो ऋषभ पंत है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। वाई ने अपनी कार कब खरीदी? क्या कर रहा है? वाई ने अपनी कार कब खरीदी? कथन क्या कर रहा है? निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले और 15 अगस्त से पहले नहीं खरीदा है। 18, 15 तो कौन कौन सा डेट आ जाता है? 18, 17, 16 और 15। कह रहा है 15 को नहीं खरीदा है, 18 को भी नहीं खरीदा है। अगला क्या कर रहा है? निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद और 19 अगस्त से पहले खरीदा है। तो कहता है 16 अगस्त के बाद, तो 16 अगस्त को भी नहीं खरीदा है और 19 अगस्त से पहले। पहला स्टेटमेंट से तो 18 को भी नहीं खरीदा था, तो किस तारीख को खरीदा है? 17 तारीख को खरीदा है। और ये बात जानने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट कथन की आवश्यकता थी, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, 2 पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में 2 गुनी है। दोनों एक निकासी नली के साथ काम करते हैं जो अकेले 8 घंटे में टैंकी को खाली कर सकती है। 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। कम दक्षता इनलेट पाइप द्वारा खाली टंकी को स्वयं भरने में कितने समय लगेगा? तो क्वेश्चंस यही है। मान लेते हैं कि जिसका दक्षता अच्छा है वो लेता है x घंटा, तो जिसका दक्षता कम है तो कितना लेगा? x - 2x, ठीक है। दोनों मिल के कर रहा है तो प्लस। और एक टंकी क्या कर रहा है? इसको 1/8 घंटा में खाली कर दे रहा है। 1/8 घंटा में खाली कर दे रहा है। और ये टोटल समय कितना लगता है? 1/8। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा 2x, ऊपर क्या हो जाएगा? x से डिवाइडेड किए 2 + 1, ठीक है। इधर क्या हो गया? 1/8 माइनस में है, तो यहाँ से हम लोग घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3/2x बड़ा -1/8, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? 3/2x बराबर 1/8। 2 से कितना टाइम है? 4 टाइम है। x का वैल्यू कितना निकल गया? 4 × 12, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 12। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं छोर 5वां पद क्या होगा?
अगर इस टाइप में क्वेश्चन दोनों छोर का दिया हुआ है, लेफ्ट प्लस राइट दिया हुआ, तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो 10 और 5 कितना हो गया 15। अब इधर से 15वें क्रम तक चलेंगे, क्योंकि कह रहा है कि अक्षर को पलट देने के बाद। अगर पलटने की बात नहीं करता तो इधर से चलते, कह रहा है पलटने के बाद। ठीक है, तो इधर से 15वां लेटर कौन आएगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एफ आ रहा है 15वें लेटर में 10, और यहाँ से 5। 15वें लेटर में कौन आ रहा है तो एफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा एफ। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है और इनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात करने। ऐसे सवाल को बनाने के लिए फार्मूला होता है, देखेंगे ध्यान से, d² माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, d का वैल्यू, d क्या है डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी कितना क्या है 10, तो सबको वैल्यू पुट कर देंगे। 10 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R का मान क्या हो जाएगा 3.5 प्लस R का मान कितना हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 100। इसको जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, जोड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। इसको जब माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना, यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा 36। जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा कहते किसे हैं, इसके नाम से समझेंगे। जिसका अंत ना हो, ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, भूतापीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला, जीवाश्म ऊर्जा लकड़ी कोयला ये सब का एक बार अगर खत्म हो जाए तो इसे फिर से बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब एक बार अगर धरती से खत्म हो जाएगा तो इसे बनाना संभव नहीं है। पवन ऊर्जा भी पवन, यानी कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। ठीक है, R दिया हुआ है 4%, T दिया हुआ है 6 वर्ष, ठीक है, ब्याज यानी कि रुपया दिया हुआ है, P दिया हुआ है कितना 1250। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ब्याज पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है ब्याज पूछा है, तो ये यहाँ से SI बराबर क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाय 100, जो होगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। P का वैल्यू कितना है 1250 इंटू R का वैल्यू कितना है 4 इंटू T का वैल्यू कितना है 6 वर्ष बटे 100। इसे कटाते हैं 25 से 4 से 25 बार में, ठीक है, 25 से कितना बार में 5 बार में 0, 50 गुना 6 कितना हो गया 300 रुपये। कितना होगा ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये। यदि हम धोवन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहाँ पे एक प्रतिबिंब रखा हुआ है, पूछ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा n पहले यहाँ आ जाएगा, n कहाँ आ जाएगा यहाँ, लेकिन n का क्रम क्या आ जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा है, r भी पलट जाएगा, किस तरह हो जाएगा इस तरह। ठीक है, e भी पलट जाएगा, e इस तरह है तो कैसे हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। ठीक है, फिर t में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t उसी तरह रहेगा। s भी बदल जाएगा, s ऐसे हो जाएगा, s किस तरह हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, s हो जाएगा ऐसे। ठीक है, s के बाद e फिर पलट जाएगा,
ई किस तरह आ जाएगा, इस तरह, और डब्लू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर ये जल प्रतिबिंब करता तो ऐसे पलट जाता, डब्लू क्या होता है, एम हो जाता है, ई उसी तरह रहता है, एस पलट जाता है, टी भी पलट जाता है, ई उसी तरह रहता है, आर भी उल्टा हो जाता है, एन भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना है कि प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब कर रहा है या मिरर प्रतिबिंब कर रहा है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 हो, कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। कोई हल ना हो उसके लिए पहले फार्मूला हम लोग जानेंगे क्या होता है, देख लेते हैं। a1/a2 b1/b2 = नॉट इक्वल टू c1/c2। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ए का क्या हो जाएगा 4, a2 का हो जाएगा कितना 6। ठीक है, बराबर यहाँ पे b1 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा k माइनस लिखा हुआ है, इक्वल टू c1/c2 भी बराबर नहीं है तो इधर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5/-7। तो इससे हमको मतलब नहीं, यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे, k का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो कितना हो गया 6×18/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 16 बचा 2, 4 × 5 = 20। 4.5 माइनस 4.5 माइनस क्यों होगा, क्योंकि k का सिंबल क्या है माइनस, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा -4.5। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये ध्यान देना है कि माइनस वाला होगा क्योंकि k का वैल्यू क्या है माइनस में। अगला क्वेश्चन, P S की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है तो P किस प्रकार S से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P S की माँ की, S यहाँ है, S की माँ कोई है, उसकी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, ये मान लेते हैं उसका पुत्र हो गया, इसका पत्नी है कौन P। तो कह रहा है कि S से कैसे संबंधित होगा, तो ये कैसे संबंधित होगा, ये यानी कि भाभी और ननद के बीच का रिलेटिव हो गया। ये इसका भाई और भाई की पत्नी को क्या लगेगा भाभी, ननद या साली, जेठानी, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आधात्विक तत्व गुण बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, सोडियम से क्लोरीन के तक जाने पे इसका धात्विक गुण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मान ले निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रतिबिंब B प्रश्न को देने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ क्या किया गया है, ये दोनों को गुना करके ये दोनों को माइनस कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या किया गया है। 9 × 10 कितना हो गया 90, इधर से 8 × 4 कितना हो गया 32, बस इसी को माइनस कर दिया गया है 58 यहाँ पे लिख दिया गया है। तो हम लोग भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 15 × 10 कितना होता है 150, इधर से कितना होगा 8 × 9 कितना हो गया 8 × 9 72, इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78 क्या होगा राइट आंसर। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो ये कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, ये गुरुत्व यानी हर जगह कैपिटल G का वैल्यू यही होता है जो हर जगह समान होता है। स्मॉल g का वैल्यू तो बदलते रहता है, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है समान रहता है।
प्रश्न छवि नीचे दी गई 4 आकृतीय छवियों में से एक में संगीत है, उन्हें छवि को निहित सही छवि चुने। अब बोल रहा है कि इस टाइप का जो ये बना हुआ है ये किसी न किसी फिगर पे है, उसे चुनना है। ठीक है, इसे चुनते हैं। मैक्सिमम का आंसर ही आएगा, लेकिन ये क्या है, गलती है। इसमें देखिए तो इसमें बना हुआ है, क्योंकि इस तरह सिर्फ रहता तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन उसके नीचे ऐसा टिक लगा हुआ है। ऐसा किस में है, सिर्फ ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। देख सकते हैं, कह रहा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो उस दूसरे धातु की मात्रा ज्ञात करें। कोई भी मिश्र धातु है तो उसमें क्या होगा, 100% होगा। अब कह रहा है कि इसमें 15% चांदी है। कितना है, 15% चांदी। तो दूसरा मेटल कितना होगा, 85% होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के मिला 100% है। अब ये कह रहा है कि 51 यानी कि 15% कितना है, 51 ग्राम है। तो फिर 85 ग्राम जो होगा उसका भार निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 15% बराबर कितना है, 51। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, 85%। ठीक है, तो 85% बराबर क्या हो जाएगा, x तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 51 गुना 85/15। 15 से कटा देंगे तो 17 × 85, 3 बार में, 3 से कटा देंगे तो 17 बार में। क्या क्या बचा, 17 गुना 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 289। 289 क्या होगा, राइट आंसर होगा। 289 क्या होगा, राइट आंसर। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उससे 553 दिन बाद हुआ था। तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था। क्या करेंगे, 5 जनवरी 2015 में से 553 दिन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो कौन सा तारीख आएगा, 11 जुलाई 2016। ठीक है, यहाँ से आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।